Dear students, today we will study about aquarium and vivarium. In the study of biological sciences, the aquarium is an effective means of teaching for observation and study of different animals and plants. The aquarium can be used for development of power of observation in the students. Now, what is an aquarium? An aquarium is a tank or pool or a bowl filled with water for keeping live fish and underwater animals. एक्वेरियम को एक स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस भी कहा जा सकता है जो एक आर्टिफिशियल हैबिटेट का काम करता है वाटर ड्वेलिंग एनिमल्स के लिए. नाउ हाउ टू सेट एन एक्वेरियम. इट रिक्वायर्स एन एक्वेरियम टैंक. द टैंक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. एक्वेरियम टैंक्स जो हैं वो ग्लास के बने होते हैं और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं मार्केट में. जो डिफरेंट साइज हैं वो हैं 18 इंचेस बाय 9 इंचेस बाय 9 इंचेस एंड जो लार्ज साइज के हैं वो हैं 13 इंचेस बाय 12 बाय 12 और 48 इंटू 16 इंटू 16. फिर हमें सबस्ट्रेटम की आवश्यकता पड़ती है कि जो एक्वेरियम टैंक है उसके बॉटम में या सबस्ट्रेटम में हम क्या करेंगे. तो इसमें हम 2 इंच तक सैंड जो है उसको डालेंगे या फिर कंक्रीट पाउडर डालेंगे और कुछ स्टोन के पीसेस इसमें डालेंगे ताकि उसमें पौधे जो हैं वो उग सकें और एनिमल्स जो हैं वहाँ पे अपना एक नेचुरल हैबिटेट एस्टेब्लिश कर सकें. फिर इसमें हमें पानी की आवश्यकता रहती है. पानी जो है वो हम सोर्स से ले सकते हैं और हमें ध्यान रखना है कि पानी में क्लोरीन हो. प्लांट्स जो इसमें लगाए जाते हैं वो जनरली है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, ताकि एक्वेरियम में जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे और फूड भी वहाँ पे एनिमल्स के लिए सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल रहे. हम एक्वेरियम में कुछ स्नेल्स, शेल्स, अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स और लार्वेज भी डाल सकते हैं जो एनिमल्स के लिए फूड और स्पेशली फ़िश के लिए फूड का काम करेंगे. अब हम एक्वेरियम को कहाँ पर रख सकते हैं. एक्वेरियम को हमने वहाँ पर रखना है जहाँ पर सफिशिएंट लाइट आती हो और एयर भी वहाँ पर अवेलेबल हो. और हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो लाइट और टेम्परेचर है पानी का वो मेंटेन रहे. जो ठंडी जगहें हैं वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल लाइट या इलेक्ट्रिक हीटर का भी यूज़ कर सकते हैं. और जो वाटर है एक्वेरियम का वो हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है. एक्वेरियम्स जनरली 2 टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सैलिनिटी. सॉल्ट वाटर और मेरीन एक्वेरियम एंड फ्रेश वाटर एक्वेरियम. सॉल्ट वाटर एक्वेरियम के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है. ये है वाटर सैलिनिटी, वाटर टेम्परेचर, वाटर फिल्ट्रेशन एंड वाटर लाइटिंग. फिशेस जो हम सॉल्ट वाटर मेरीन एक्वेरियम्स में रख सकते हैं वो है एंजल फिश, बटरफ्लाई, जॉ फिश, लायन फिश, फ्रॉग फिश एट्सेट्रा. नाउ द फ्रेश वाटर एक्वेरियम. फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो है इसमें हम 1 या 2 फ्रेश वाटर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस या फिर पेट कीपिंग या फिर रिसर्च पर्पस के लिए हम इसमें रखते हैं. जो फिशेस हम फ्रेश वाटर एक्वेरियम में रखते हैं ये हैं रेनबो फिश, लेबरिंथ फिश, कैट फिश, गोल्ड फिश एट्सेट्रा. एक्वेरियम में हम कुछ कटिंग्स भी रख सकते हैं हाइग्रोफिला, फैनवर्ट की, और कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे लेमना, सेल्विनिया, इनको भी हम एक्वेरियम में डाल सकते हैं. नाउ द फीडिंग ऑफ फिशेस. फ़िश को हमने एक बड़ी क्वांटिटी में एक साथ ही फूड नहीं देना है. हमने उनको स्मॉल अमाउंट में थोड़ी थोड़ी देर के बाद फीड जो है वो प्रोवाइड करनी है. और जो उनकी फीड है वो बैलेंस्ड फूड की तरह होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स हों. और मैक्सिमम जो एक्वेरियम्स बनाए जाते हैं उसमें इंडस्ट्रियल फूड जो है जो ग्रेन्यूल्स या फ्लेक्स की फॉर्म में होता है वही फिशेस को दिया जाता है. पर उनको कुछ एक नेचुरल फीड भी दी जा सकती है. नेचुरल फीड में या फूड में प्लांट्स आते हैं, प्रोटोजोआ, लार्वेज, श्रिम्प्स, फ्लाइज. और होममेड फूड में मिन्स्ड मीट, लीफी वेजिटेबल्स. और फिश को बहुत लंबे टाइम तक हम एक ही डाइट जो है वो नहीं दे सकते हैं. हम एक हेल्दी एक्वेरियम को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं. एक हेल्दी एक्वेरियम को मेंटेन करने के लिए हमें सफिशिएंट लाइट की आवश्यकता पड़ती है. हमें बार बार प्लांट्स को चेक करना पड़ता है ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने अपने रूट्स जो हैं वो छोड़ तो नहीं दिए हैं. हमने एक्वेरियम को बहुत क्राउडेड भी नहीं बनाना है
और हमने इस तरह से इमुलेट करना है कि जो प्लांट्स और फिशेस हैं वो अपनी ओरिजिनल एनवायरनमेंट में ही हैं एक्वेरियम में। और हमें ध्यान रखना है कि कोई अगर फ़िश बीमार हो जाती है या कोई डिजीज़्ड फ़िश जो है उसे हमने एक्वेरियम में नहीं डालना है। और जो फ़िशेस हमने एक्वेरियम के लिए मार्केट से परचेज़ करनी है वो भी हमने रेप्यूटेबल डीलर से ही परचेज़ करनी है। एक्वेरियम जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एक्वेरियम के द्वारा हम वाटर प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी कर सकते हैं, उनकी डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ को देख सकते हैं। एक एक्वेरियम के द्वारा हम कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं किस तरह से एग्स जो हैं वो ले होते हैं, कैसे वो लार्वे में कन्वर्ट होते हैं। ये हम स्नेल्स के और फिशेस के ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रोटोजोआ और एल्गे भी अगर हमने एक्वेरियम में हैं हमारे पास तो हम उनको भी स्टडी कर सकते हैं। इनमें हम डिफरेंट एनिमल्स की कल्चरिंग कर सकते हैं, प्लांट्स की कल्चरिंग कर सकते हैं। एक्वेरियम के द्वारा बच्चों में क्यूरियोसिटी जो है वो डेवलप होती है और इसके द्वारा बच्चे जो हैं वो एनिमल्स की नेचुरल एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और उनकी तरफ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। सेकेंड हम वाइवेरियम स्टडी करेंगे। वाइवेरियम का प्रयोग किया जाता है एनिमल्स और इंसेक्ट्स को रखने के लिए जो एयर में रहते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, उनकी स्टडी के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक पॉट लेना पड़ता है, उसमें हमें सॉइल डाल के एक प्लांट जो है वो हमने लगाना है। और प्लांट हमने वो लगाना है जिसमें जो एयर एनिमल्स हैं जैसे बटरफ्लाइज हैं वो अपने एग्स जो हैं वो वहाँ पर ले करें। और इसके ऊपर हम एक जार को रखते हैं, जो जार दोनों साइड से ओपन होता है और उसके ऊपर हम एक कपड़ा जो है, पतला कपड़ा, वो लगाते हैं ताकि जो मिट्टी है पौधे की वो मॉइस्ट रहे और एयर का ट्रांसपोर्टेशन भी रहे। इसे साइंस प्रोजेक्ट्स के काम में भी लाया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स को स्टडी करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और इससे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी हमारे फुलफिल होते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडी अबाउट एक्वेरियम एंड वाइवेरियम। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम।